वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब हमारे बाबा जी, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, अपनी एक किताब में एक वाकया बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं अपने घर में बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। घने काले बादल आ गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी। तो मैंने अपने पोते को गोद में लिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया और पोते को दिखाने लगा कि देखो बाहर का मौसम कितना हसीन है। बाबा जी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा जो पोता था वो रो रहा था। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि मेरे पोते की नजर खिड़की का जो शीशा था उसके ऊपर एक मक्खी मरी हुई थी जो कि इसके साथ चिपकी हुई थी, उसको वो देख रहा था और वो देखकर रो रहा था। तो कहते हैं कि मैंने अखज़ किया कि इस बच्चे ने अपना फोकस उस मक्खी पर कर लिया और उसे उस दुनिया की रंगीनियों से और उस खूबसूरत मौसम से कोई सरोकार ना रहा। तो साबित यह हुआ कि जिंदगी बड़ी हसीन है, बड़े खुशगवार लम्हात आते हैं, लेकिन कुछ नाखुशगवार लम्हात भी आ जाते हैं। लेकिन आपको अपना फोकस उन नाखुशगवार लम्हात पर नहीं करना, बल्कि उन खुशगवार लम्हात पर करना है जो उस वक्त हैं और जो आने वाली जिंदगी में है। तो आपकी जिंदगी मजीद खुशगवार गुजर सकती है। आपका बहुत शुक्रिया जी। मैश बलोच, वेलकम टू द शो। सो मच, थैंक यू। बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, एज यूजुअल। लेकिन ये मैचिंग भी हो गया है कलर ना? थोड़ा। देख लें, ये कुदरती हो गया, मेरून हो गया आज। या और आज तो वैसे भी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खूबसूरत है जी। शायद इसलिए प्यारी लग रही हूँ। हाँ? शायद इसलिए अच्छी लग रही हाँ, वो कहते हैं ना कि हर मौसम है मन का मौसम। हूँ। और आज यकीनन इस्लामाबाद का जो मौसम था, इट वाज ऑसम। क्या खूबसूरत बारिश हुई और हल्की सी खुनकी भी हो गई थी। तो ऐसे में मैंने भी अपनी गाड़ी ली और मैंने कहा चलो यार थोड़ा मौसम का नज़ारा करते हैं, और मैं चल पड़ा। अब मैंने जब देखा कि कुछ नौजवान, हमारी जो नई नस्ल है, वो मोटर बाइक्स पर जनाब बड़ी स्पीड से जा रहे हैं और वन व्हीलिंग कर रहे हैं, दो बंदे बैठकर वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा खदशा भी हुआ, दुख भी हुआ कि कहीं इनको चोट ना लग जाए, घर वाले इनके बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सोचा कि ये बड़ा टैलेंट का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। हमारी जो कौम है बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह ताला ने हमारी इस कौम में बहुत टैलेंट कूट कर दिया हुआ है। यहां तक कि इतने टैलेंटेड हैं कि बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो हमारे इस टैलेंट को अपने नाम से मंसूब कर देते हैं बगैर उसकी जस्टिफिकेशन करते हुए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडियन एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट किया अपने एक सोशल मीडिया पर, एक छोटे से बच्चों की एक वीडियो अपलोड की जो कि किसी देहात के हैं, और वो कुछ आम सी चीज़ों के साथ, बाल्टी हो गई या कोई ऐसी लकड़ी हो गई, उसके साथ वो प्ले करके एक बड़ा खूबसूरत सी एक धुन बना रहे हैं। तो अनुपम खेर साहब ने लिखा है कि जी महान भारत के ये महान बच्चे हैं। तो उनको करेक्ट करते हुए हमारे शहजाद रॉय जो सिंगर हैं, जो हमारा फख्र है, उन्होंने उनको ट्वीट किया और कहा कि खेर साहब, देयर इज अ हम्बल करेक्शन टू बी मेड। ये जो बच्चे आप कह रहे हैं ना, ये महान बच्चे हिंदुस्तान के नहीं, ये महान बच्चे हमारे हुंजा पाकिस्तान के हैं। अभी रिसेंटली में मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनको सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं। तो खेर साहब, लगता है कि ज़्यादा गर्मी आपने खा ली है, तो थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें, ये हमारा टैलेंट है, आप नहीं चुरा सकते। तो टैलेंट की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे एक और बड़ी खबर जो है ना आजकल बड़ी वायरल हो गई है। रमीज राजा साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजद किया, और उसके बाद हल्का ही क्रिकेट में बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई। कई लोगों ने उनके खिलाफ बयानात दिए, कुछ लोगों ने उनके हक में बयानात दिए। लेकिन एक बयान देखकर, बल्कि सुनकर, मैं बहुत हैरान हुआ, और वो बयान था हमारे साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज साहब ने। मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि रमीज राजा साहब से ज्यादा नॉलेज क्रिकेट के बारे में तो मेरा 12 साला बेटा हारिस रखता है। अरे वाह! तो मोहम्मद हफीज साहब, तो क्या आप समझते हैं कि आपके 12 साला बेटे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए? नहीं। हफीज साहब अब वाकई गुस्सा कर गए। अगर गुस्सा ही करना था, या अपनी ये
थोड़ी सी आपने कैथारसिस निकालनी थी तो कोई और बात कर देते, कोई और स्टेटमेंट दे देते। चलें, अगर आपके बेटे की स्टेटमेंट को लें तो रमीज राजा से तो फिर आप बहुत जूनियर हैं, तो अगर रमीज राजा से ज्यादा उनको सेंस है तो फिर आपके बेटे की नजर में तो आप किसी गिनती में नहीं आते। क्या ख्याल है? ऐसा ना कीजिए, आप स्टार हैं और आपसे हम इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते। रमीज राजा साहब हमारा फख्र है, उनका ताल्लुक एक क्रिकेट बैकग्राउंड फैमिली से है और उनकी कितनी खिदमात हैं, और ये यकीनन बहुत अच्छा फैसला है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर जो है ना रमीज राजा साहब से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और क्रिकेट के लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छे वो काम करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो नाज़रीन, टैलेंट की बात को आगे लेके चलते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को टैलेंट बड़ा चुन चुन कर दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बॉक्सिंग हो, मॉडलिंग हो, एयरफोर्स के आप हमारे जो जवान हैं वो ले लें, फौज के जवान ले लें, इवन सखावत में भी जो है ना हम लोगों ने नाम कर लिया। वर्जीनिया में एक पाकिस्तानी नजात खातून ज़ुहाब कमाल खान ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम किया। और वो कैसे किया कि उन्होंने अपने लंबे बाल 6 फुट 3 इंच के लंबे बाल जो है ना वो कटवा कर डोनेट कर दिए और सखावत का एक नया उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। तो जनाब, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी होने पर। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है और हम बहुत मशहूर हैं उसके। तो लिहाजा अच्छा सोचिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और प्रोग्राम को अब लेकर चलते हैं बाकायदा, और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें कॉल्स करें, हमसे बात करें, हमारे जो मेहमान आएंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे, आपकी भी उनसे बातचीत करवाएंगे। तो प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो मैं जी, क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं, वेटिंग फॉर यू। अच्छा, तो प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरा ख्याल है कोई बड़ा ज़रा कोई फड़कीला सा कोई एनर्जेटिक गाना होना चाहिए। जरूर। क्या सुना रही हैं? मैं सरप्राइज रखती हूँ, अभी जब स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सरप्राइज। चलें जी, मैच बलोच का सरप्राइज और अरबाज और मेलमान का ये पहला गाना, और इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे।
क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत खूब। थैंक यू। मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आवाज में ये खूबसूरत गाना, और ये पिक्चराइज पता किस पर हुआ था? रंगीला साहब और नगमा बेगम पर। और ये गाना जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट की उन्होंने शूटिंग की और एंड की, और बीच का जो था ना पोर्शन वो काफ़ी अरसा फिर नहीं हो सका क्योंकि नगमा जी की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो फिर उन्होंने उनका डुप्लीकेट किया था। अच्छा। तो जितने लॉन्ग शॉट्स आपको नज़र आते हैं ना इस गाने में, उसमें मैडम जी नहीं है, वो कोई और खातून है। ओके। तो ये छोटी छोटी सी जो हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, ये रियलिटीज़ हैं, और ये छोटी छोटी हमारे प्रोग्राम की भी खूबसूरती हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरबाज़ व मिलमाना, और वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर पहली ब्रेक का, और ब्रेक से आने के बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे हमारे मिलमानों का। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ व मिलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ व मिलमाना। जी तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे पहले मिलमना का। अरबाज़ व मिलमना की जो पहली गेस्ट है, क्योंकि बात हो रही थी टैलेंट की कि अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत ज़्यादा टैलेंट से नवाजा है, तो ये जो मेरी मेहमान है ये भी बहुत टैलेंटेड है, एंड शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू जॉइन अस। मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और भी बहुत सारी उनकी डायमेंशन है उनकी पर्सनालिटी की। उनसे खुद ही पूछते हैं, तो तशरीफ लाती हैं मरियम राना। मरियम, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Arbaz. गुड टू सी यू। Same yeah. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मॉडलिंग, एक्टिंग, फैशन डिजाइनिंग, पहले क्या शुरू किया? Fashion designing. फैशन डिजाइनिंग? Yeah. अच्छा। Fashion designing is you can say कि वो मेरा पैशन था। स्टार्टिंग शोबिज़ में आने का एक ज़रिया था। मैंने अपना शोबिज़ स्टार्टिंग जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग से किया था, अपने अच्छा। वार्डरोब से। तो देन जब रैम्स की तो वो एक अच्छी ऑफर्स और अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल गए बाय लक, बाय ब्लेसिंग। सो मेरा डेब्यू जो था मॉडलिंग का खावर रियाज, खावर रियाज साहब, जी बिल्कुल सर, बहुत हमारे टीचर हैं, हमारे मेंटोर हैं ऑब्वियसली। उनसे स्टार्ट किया मॉडलिंग का। देन एक्टिंग, आबिद बेग मेरे टीचर हैं एक्टिंग अच्छा। के। या तो थ्रू और आउट अभी एक सीरियल भी आपका ऑन एयर है, असलम का गांव। या मेरा डेब्यू बेसिकली बारिश में आग। अच्छा असलम गांव का गांव इज़ द सेकेंड वन, अच्छा एंड द थर्ड कम इज़ इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करूंगी वो भी। अच्छा, वो एक सरप्राइज है। या वो एक क्या सरप्राइज क्या है। बात है। जी तो नाज़रीन, मरियम राना हमारे साथ हैं, और हमारे पास इनका एक बड़ा खूबसूरत पैकेज भी है। तो पहले इनका पैकेज देखते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। जबरदस्त। बड़ा मज़े का पैकेज है। हाँ, या चलिए ये बताइए कि अब इस वक्त जो है ना, आपने सबसे ज्यादा किस मीडिया को ज्यादा एंजॉय किया, लाइक फैशन डिजाइनिंग को, मॉडलिंग को, या एक्टिंग को? एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? मॉडलिंग बहुत मुश्किल है। हाँ, या मॉडलिंग मुझे बहुत तो लगता है मुश्किल कि है। मॉडलिंग तो सबसे आसान काम है। नहीं अरबाज, मॉडलिंग बहुत मुश्किल है। जब 2-3 नॉन स्टॉप आप डे नाइट में भारी भारी ड्रेसेस पहन के, आप तो नहीं पहन सकते ना भारी ड्रेसेस, हमें तो पहनने पड़ते हैं, तो उसको कैरी करना एक काम होता है पूरा। लिटरली हमारे शोल्डर्स बिल्कुल
बस हो जाते नहीं वो तो चलें ठीक है, मैं Posing थोड़ा सा उसकी इस बात से एग्री करता हूँ कि वो जो आउटफिट्स होते हैं वो Yeah. थोड़े भारी होते हैं, लेकिन थोड़े as नहीं a- बहुत भारी होते हैं, आपसे डबल वेट के आउटफिट्स होते हैं। अच्छा लेकिन चलें माशाल्लाह आपकी सेहत भी वैसी है फिर भी डबल होते हैं है ना? या ऐसे आपको फिल्म्स की ऑफर नहीं हुई? हाँ क्योंकि पंजाब से आपका ताल्लुक है तो जी। पंजाबी फिल्म्स के लिए मुझे लगता है कि आप बड़ी बड़ी सूटेबल हैं। वो जो पंजाबी फिल्मों का जो एक इमेज होता है ना, बाली जट्टी पंजाब दी उच्ची लंबी और ये ना, हाँ लेकिन क्या ख्याल है? देखिए अल्लाह बेहतर करे। ऑफर्स हैं, लेट्स सी अल्लाह पाक जो भी पंजाबी बोल लेंदे हो? बिल्कुल बोल लेंगे आप। बोल लेंदे हैं, आखिर बेस पंजाब दी हाँ हैगी है, बेस तो लाइन है पंजाबी गल हमारी, करने कैसे दी नहीं कि- बोल सकते। हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी फिल्मां दी ऑफर नहीं हुई ਤੁਹਾਨੂੰ? ऑफर हुई है लेकिन सोचा नहीं है जी इस बारे च। अच्छा ने सोचा नहीं, ठीक है जी, क्या बात है। अच्छा वैसे मैं ये सोच रहा था कि मॉडलिंग बहुत आसान है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो जो आउटफिट्स होते हैं वो बहुत ज़रा हैवी होते हैं, लेकिन इसके अलावा देखें लाइक यू हैव टू बी वेरी स्टैटिक या इन फिल्म। देखें आपकी पूरी बॉडी है, एक्सप्रेशन है और एक लार्ज कैनवस है, उसको आपने फिल करना है। जब आपने एक जब मैं मॉडलिंग करती थी तो मुझे पोजेस देना बहुत मुश्किल लगता था, स्टिल अभी तक बहुत मुश्किल लगता है। बहुत डिफरेंट पोजेस आपको वेरिएशंस देनी पड़ती हैं, यानी आप एक ही जगह खड़े होकर 20 पोजेस दे देते हैं। आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो भी पोज है, ऊपर देखेंगे तो भी है, नीचे देखेंगे तो भी है। तो अभी तक स्टिल मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा लर्निंग प्रोसेस और वो शायद थ्रू आउट चलेगा जब तक मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये कि एक्टिंग है, मीडिया है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्सप्रेशन समटाइम लूज़ हो जाते हैं आपके, व्हेन यू आर डिलीवरिंग द डायलॉग्स आप अपने एक्सप्रेशन लूज़ कर जाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि डे नाइट शूट्स होती हैं, आपसे बेहतर कौन जानते हैं, वी आर लर्नर्स बट यू नो बेटर कि बहुत मुश्किल होती है। नहीं मैं समझता हूँ कि देखें एन एक्ट्रेस कैन बी अ गुड मॉडल बट अ गुड मॉडल कैन नेवर बी अ गुड एक्ट्रेस। अग्री विद यू, टोटली अग्री विद यू। ठीक है ना? Yeah. और फिर प्रोफेशनलिज्म आजकल की लड़कियों में, इनफैक्ट जो लड़कियों को मैं नहीं कहूँगा, जितने भी न्यू कमर्स हैं, मुझे बहुत उनमें से ना बहुत लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। आपको क्या लगता है? जब तक आप किसी भी फील्ड में वट एवर वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है या कोई और भी वो है, आप अगर फोकस नहीं है यू कांट डू एनीथिंग। इफ फोकस यू आर की तो नॉट बात है। फोकस्ड यू कांट डू एनीथिंग वट एवर यू आर इन। तो बेहतर यही है कि आप कोई भी फील्ड चूज करें बट फोकस्ड रहें। नहीं वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं बात इसलिए भी कर रहा था कि जैसे हमने जब काम शुरू किया तो हमने अपनी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट की। जब हम सेट्स पर होते थे, अगर हमारे सीनियर्स होते थे तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी उनके सामने कोई ऊंची बात आवाज़ में बात कर लेना, या कोई आज भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ रिवायात हैं जो बहुत अच्छी हैं। सीनियर्स हो तो हम उनसे शॉट देने से पहले उनसे इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल। मतलब एक जो अदब का रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, उसका बहुत फुकदान है और वो नज़र भी आता है। देखिए ना, बा अदब बा मुराद। बिल्कुल। तो जो नई जनरेशन है ना, मुझे उसमें जो है ना प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ लैक ऑफ ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये भी बहुत नज़र आता है। मेरे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे लिए मेरे टीचर्स की तरफ से कॉम्प्लीमेंट है ये कि यू आर वेरी ओबीडियंट, दैट्स वाई यू आर हियर। अच्छा। वो मुझे कहते हैं, इवन कावर सर, आबिद बेग सर, इवन एनीवन ऑन सेट, दे सेड कि शी इज़ ओबीडियंट। ये अपनी ओबीडियंसी की वजह से यहाँ पे आज। क्या बात है जी। नहीं ये तो देखिए ना, मेन खुलिया होना चाहिए जब और आप जो आपकी वाली बात कि हम लोग इजाज़त लेते हैं, बेसिक हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है। मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया कि आप अगर अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स के साथ काम करें तो परमिशन लें। ठीक है, वॉट एवर के वो थोड़े से सीनियर हैं, वो आपके काम में सीनियर हैं, वो आपसे एज में सीनियर, वॉट एवर, आपको इजाज़त देनी है। हम लोग आज भी उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं आती हमें, बिल्कुल कोई शर्म की बात कोई नहीं। शर्म नहीं आती। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, एवरीवन जो भी कोई इस फील्ड में है, इस फील्ड से बाहर भी कोई है तो। सही बात। अच्छा ये बताएं कि बेसिक इंस्पिरेशन, मतलब बेसिक वो जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में आप ले लें, मॉडलिंग में ले लें, एक्टिंग में ले लें, वो एक पर्सनालिटी जिसको आप बहुत इंस्पायर करती हूँ। सीरियसली? बहुत सीरियसली। अच्छा वैसे Is there something मुझे non-serious पसंद about ज़रूर है लेकिन आई एम नॉट इंस्पायर। अच्छा। आई एम नॉट सीरियसली नॉट इंस्पायर। लेकिन ये कि इसलिए नहीं कि उनका काम नहीं पसंद या कुछ, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह से कि मुझे इंस्पायर होना इस चीज़ से। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ मुझे कुछ लोग हैं जिनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। लाइक हमारे यहाँ पे अगर आप देख लें तो मुझे वहीद मुराद बहुत पसंद थे।
अच्छा। आजकल के जो एक्टर हैं उनकी आप भी एक्टिंग मतलब आप उनकी फिल्में अब देखती हैं पुरानी? मैंने तब देखी थी। मेरी जब हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब हमारे टीचर हमें सिखा रहे होते हैं एक्टिंग की क्लासेस, वो हमें आज की मूवीज़ नहीं दिखाते, वो हमें ब्लैक एंड फीमेल वाइट होकर मूवीज़ आप मेल दिखाते हैं। एक्टर की मतलब फैन हाँ। थी या उनकी इंस्पिरेशन थी? हाँ, लेकिन लाइक अभी भी मुझे कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं आज भी जो हमारी फील्ड में काम कर रहे हैं जो अच्छे हैं, अच्छा। फोकस्ड हैं तो अच्छे हैं। सबा कमर को देख लें, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। गुड एक्टर। वो करेक्टर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। सही बात है। हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो एक्टर है। क्या बात है जी, बिल्कुल हमारा फख्र है जी। या मरियम, अभी आपने जिक्र किया खावर रियाज साहब का, जी, और नो डाउट कि इज़ अ जीनियस नो ऑफ हिज डाउट। ओन प्रोफेशन। और जितने भी मॉडल्स, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी, वो जब उनको ग्रूम करते हैं या उनका कोई शूट करते हैं, मेरे भी 2 शूट्स उन्होंने किए थे, हाँ, एंड ही वाज सो अमेजिंग दैट ही रियली चेंज एंटायर लुक ऑफ माय। नो डाउट। अभी आपने जितना पैकेज दिखाया है, ऑलमोस्ट सारे शूट्स जो ब्राइडल थे वो खाबर सर के किए हुए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट शूट। अच्छा। और यू कैन इमेजिन कि मैं खुद ही अपने आप को नहीं पहचानी थी। वाह। टोटली आपको ग्रूम करते हैं, टोटली आपको चेंज कर देते हैं। सही बात है। अभी मैंने उनके साथ काफ़ी सारे शूट्स किए हैं, और हर एक आप कह सकते हैं शूट में लुक टोटल चेंज है। हाँ, आप नहीं कह सकते कि ये उससे सिमिलर है या उससे सिमिलर है। ये बात तो है। हर चीज़ चेंज है, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वो होता है ना मेकअप करना, और ये वो नहीं करते। वो न्यूड पे, नेचुरल पे, यू नो, वो एक खुद इटसेल्फ एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं, तो ऑब्वियसली। आपका ताल्लुक लाहौर से है? वो लाहौरी खाबे के तो बड़े शौकीन होते हैं। आपको अब सेहत देख के ही लेकिन लिटरली आई एम नॉट। मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली की टेंडेंसी है बॉडी की। ये हम लोग बहुत हाइटेड हैं फैमिली में नहीं, सारे। आपको कौन कहता है कि आपका वेट ओवर है? आई डोंट थिंक सो। आप मत कहिए ऑन एयर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी सर से। अच्छा, नहीं, आप खुद ही ये कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं कि नहीं मेरी सेहत देख के आपको नहीं लग रहा, तो मैंने कहा खाने मुझे तो के मामले में नहीं, मैंने बॉडी 10 ये जीन्स ने ट्रेवल किया, और मैं तो फैमिली से लड़ती हूँ कि यही वाले ट्रेवल करवाने थे। अच्छा, वो ऐसी टेंडेंसी होती है ना कि पानी भी पिए तो वो भी देसी घी की तरह लगता है। और लेकिन ये है कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। अच्छा, दैट्स वेरी प्लस पॉइंट। ठीक है। चलें जी, आप मॉडल हैं तो हम आपका एक छोटा सा एग्जाम लें। अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी, हम आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाएंगे और वो थोड़ी सी ब्लर होगी, ओके। ठीक है ना? हाँ हाँ, और आपको गेस करना है कि वो कौन है। कोई भी हो सकते हैं, कोई ठीक है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मतलब समवन रिनोन्ड पर्सनालिटी फ्रॉम ओके, पाकिस्तान। I'll just try. रेडी? या हैं? गेट सेट गो। चलें जी, दिखाइए जी पहली पिक्चर मरियम राना को। चलें जी। यार अरे। ये ज्यादा ब्लर नहीं है? आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं एडवांस। यार इट्स टू मच। अच्छा, चलें आपको मैं कुछ क्यूज देता हूँ। हाँ, एक्टर हैं ये, कोई मुझे आप वो दें। खान है। अच्छा, फिरोज खान तो नहीं है? अरे नहीं। ये मतलब है कि हमारे बैच के कह लें। खान है? हाँ, मेरा भाई भी लगता है शक्ल से थोड़ा थोड़ा। मुझे यार मेरी अक्सर ये बात कॉम्प्लीमेंट सुने, मिला है। नहीं ना करे, नहीं टेस्ट ले, लेकिन इतना ब्लड नहीं, टेस्ट इतना तो मैंने क्यों दे दिया है, आप इस फील्ड में हैं। खान भी है लाहौर से ही और, है। अच्छा सोचने दे मुझे। अरे खान। यार, देखें जरा। यार देखिए मेरी बात सुने। और ये भी थोड़े से पहले बहुत हैवी हुआ करते थे, अब काफी इन्होंने ट्रिम किया अपने आप को। अब भी नहीं? अरे यार, ये तो फिर सीधी यार पिक्चर ही बहुत दिखा ज्यादा दो। ब्लर था यार, बहुत ज्यादा ब्लर था। हैं? थोड़ा सा तो देना मार्जिन। यार इतने क्यूज दे दिए हैं कि यार खान क्यों है, थोड़ा सा मेरे से उनकी काफी रिजेम्बलेंस है। हैं? हाँ, और बड़े आजकल इन है, एंकरिंग भी करते हैं, टेलीविजन ड्रामास किसकी भी बात करते किए हैं, जा रहे हैं? फिल्म्स में भी काम करते हैं। ओके। अरे यार, मैं तो ना, मुझे लग रहा है पिक्चर देख के नाम भूल गई हूँ, अगर अच्छा। कोई आता भी होगा तो। चलो एक और क्यों देता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि यार आपने मुझ पर एहसान किया है तो आप मेरे मोहसिन हैं। मोहसिन खान? नहीं नहीं, एहसान को थोड़ा सा शॉर्ट कर लो। एहसान किए? एहसन खान? अरे
यार तो थोड़ा सा तो शक्ल दिखाओ बिल्कुल। थोड़ा सा तो क्या मतलब, जब सीधी पिक्चर ही दिखा देते हैं फिर ये क्या बात है? बहुत लड़ता है यार। और वैसे इसकी ये पिक्चर मैंने देखी भी नहीं है, अगर देखी होती तो मैं भी पहचान लेती। अच्छा, तो एक और पिक्चर दिखाएं आपको? एक और थोड़ी एक रियायत करके। हैं? दिखाएं? चलें जी, चलें जी, दिखाइए जी, दूसरी पिक्चर दिखाएं मरियम राना को। ओए होए होए, वो यार ये पाकिस्तानी वाकई है? बहुत ब्लर्ड है, थोड़ी सी रियायत कर दो। अच्छा आप पता चल गया ना? नहीं, मैं तो पहचान लिया। रणबीर है, इंडियन था रणबीर, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से है। ये खुदा और मोहब्बत में जो आजकल आ रहा है लड़का, यार उसका क्या नाम है? खुदा और मोहब्बत, हाँ जो ड्रामा चल रहा है आजकल सीजन 3, इकरा अजीज वाला। ये भी खान है। हाँ हाँ, हाँ, तो इसीलिए तो बताएं। कह रही हूँ नाम क्या था इसका, फिरोज खान है क्या है इसका नाम? चले, फिरोज आई थी। फे से शुरू होता है, फे से ही। यार मेरी बात सुनिए, आई थिंक फिरोज खान ही है। नहीं, फे से शुरू होता है, खान है और फे से शुरू होता है, खान भी है। खान भी है, बड़े गुड लुकिंग हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोस मुल्क में भी बड़ा इनका नाम है और बड़ा डंका बजा इनका। हाँ, फवाद खान। अरे देख लें जी आप, फाइनली फाइनली। फाइनली। हाँ, इसमें तो मेरा कोई कमाल था ही नहीं। नहीं आप ही का तो था, क्यूज दे दे के। अगर आप पड़ोसी मुल्क याद ना कराते तो मैं तो फंसी हुई थी। अच्छा मरियम, ये बताएं कि एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करती हैं? गेम्स वगैरह, कोई जिम वगैरह, क्या हॉबीज? जिम अच्छा और म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उसके अलावा बुक्स रीडिंग करती हूँ। किस टाइप का म्यूजिक? म्यूजिक डिपेंड ऑन मूड, अच्छा, सम टाइम बिल्कुल स्मूथ, सम टाइम फिर थोड़ा तो लाउड। गुनगुनाती भी होंगी थोड़ा बहुत। नहीं प्लीज इस तरह के इम्तिहान में बिल्कुल नहीं डाल। क्यों बहुत यार, बुरा ये गाती क्या हूँ। बात हुई यार? ऐसे देखिए ही आप हल्का सारे सा जरा, टेस्ट हल्का मेरे सा यहाँ ले, गुनगुना दो। ताकि जब मैं कोई पंजाबी का चले हल्का सा गुनगुना दें, क्या हो गया? पंजाब से ताल्लुक है आपका? लाहौर के लोग तो बड़े अच्छा। डाढ़े होते हैं, बड़े नहीं मैं गा एक दूंगी challenge- बस challenge जितने accepting होते जो हैं। वो होता है ना, थोड़े बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहना है हुन नहीं। अच्छा हाँ, चलें जी, ठीक है जी, ट्राई। सही है। ठीक है, फिर तुसी नहीं दस देते, फिर असी ब्रेक ते चले जाने हैं। हाँ की ख्याल है? दैट्स वेरी बेटर। ठीक है, उस तो बाद फिर ताड़े को असी फिर इम्तिहान लेते हैं गाना आपका। सुन लेना है। ठीक है, ठीक है। चलें जी नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और इसके ब्रेक के बाद हमारे नए मेहमान भी आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए यार बाज़ आओ मेहमाना। वेलकम बैक टू आवर बाज़ आओ मेहमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे दूसरे मिल्मा का, और हमारे ये जो मिल्मा है, हमारे ये जो मेहमान हैं, इनका भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और मुक्केबाजी से। समझ तो गए होंगे ना, बॉक्सर है। जी हाँ, बड़े टफ हैं और बहुत ज़्यादा इनकी अचीवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइटल्स इन्होंने जीते हुए हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और इनके बारे में मशहूर है कि बिकॉज ऑफ इट्स सो मच ब्रिस्की इवेंट, मतलब इतना ब्रिस्क मूवमेंट्स के वजह से उनको जो एक टाइटल मिला है ना, वो है फैल्कन। तो उन्हें अपनी फील्ड में फैल्कन कहते हैं। तो इस फैल्कन से पूछते हैं इनकी बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो तशरीफ लाते हैं मोहम्मद वसीम। जी मोहम्मद वसीम, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा एहसान, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। बस आजकल ज़रा ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहता हूँ, अभी भी जिम से आ रहा हूँ। वकास भाई ने काफ़ी रिक्वेस्टें की थी तो मैंने कहा चलो। फैल्कन कहते हैं आपको? जी। बहुत ब्रिस्क मूवमेंट करते हैं। बस ये लक़ब है एक स्पीड के वजह से, पंचिंग और मूवमेंट के वजह से। अच्छा। तो पाकिस्तान की तरफ से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी इस प्रोग्राम में हमारे पास दो आए थे,
और उनका ताल्लुक भी, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मैं बेसिकली कोयटा से हूँ। अच्छा, कोयटा से हैं। जी। उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। तो कोयटा में इन जगहों पे ज़्यादा अवेयरनेस है बॉक्सिंग के बारे में? शायद आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स जो बॉक्सिंग के हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका ताल्लुक कोयटा से है। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो मतलब देखें, हर इंसान का कोई ना कोई शौक़ होता है, जी। लेकिन वो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसको चूज़ करता है। आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जो कि बाकायदा एक ताकत वाला काम है, तो उसमें आपको ज़रा, अगर अल्लाह की तरफ से आपकी हाइट हो, वेल बिल्ट हो, तो आप कहते हैं कि यार चलो मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तो बिल्ड भी वैसी नहीं है, हाइट भी वैसी नहीं है, फिर आप इतने चैलेंजिंग प्रोफेशन में कैसे गए? ये शायद यहाँ पे लोगों को बॉक्सिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम का कैप्टन भी रहा हूँ 8 साल, और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप इनका मैं मेडलिस्ट हूँ। और मैं 2016 में WBC से वर्ल्ड चैम्पियन बना था। अच्छा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके वेट कैटेगरीज पे। तो आप जिस तरह यहाँ के लोगों को ये है कि यार अगर बंदा बड़ा होगा, तगड़ा होगा, लंबा चौड़ा होगा तो वो बॉक्सर होगा, लेकिन अमूमन हमने यही देखा है। जी, लेकिन ये डिफरेंस है ना, मतलब आपको पता है 22 बॉक्सिंग के डिवीजन वेट क्लास हैं। तो आप पिन वेट से शुरू करके लाइट फ्लाई, सुपर, फिर उसके बाद फ्लाई वेट, सुपर फ्लाई वेट, फिर बैंटम वेट, सुपर बैंटम वेट, डिफरेंट कैटेगरीज है। उसमें आप वेट कम करके नीचे आते हैं, तो कॉम्पिटिशन है काफ़ी इसमें ज़्यादा। चलें जी, आपसे ये टेक्निकल बातें और भी मज़ीद करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास मोहम्मद वसीम का एक पैकेज भी है, बड़ा खूबसूरत सा, तो पहले चलकर देखते हैं पैकेज। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। थैंक यू। जनाब, बात तो यही है ना कि जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये बात की कि टैलेंट की बात की, कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ा नुमाया और बड़ा चुन चुन कर टैलेंट दिया हुआ है। अच्छा मोहम्मद वसीम, ये बताइए कि बॉक्सिंग में आप किसको इंस्पायर करते हैं, किसको आपको रोल मॉडल है आपका, मतलब लिखते हो आप? मैं बचपन से ही मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट जो था मोहम्मद अली किले। मोहम्मद अली किले साहब, वाह। तो उसको सब पसंद करते हैं, वो एक लेजेंड गुजरे हैं। वो मतलब सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, सेंचुरी ऑफ स्पोर्ट्स में बेस्ट ऑफ उसको अवार्ड। अच्छा, उनके बारे में मैंने भी अभी काफ़ी पढ़ा है, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही नहीं थे जी, वो स्पिरिचुअली भी बड़े स्ट्रांग थे। जी बिल्कुल। और साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रांग थे। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो कोई भी मुकाबला करने से पहले अपने हरीफ के बारे में पहले बता दिया करते थे कि मैं इतने राउंड में जो है ना इसको नॉक आउट कर दूंगा, और वो ऐसा वो कर देते थे। बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी इस तरह के अपने जो उसके ओपोनेंट थे उनको नॉकआउट किया है। जिस राउंड का कहा है उस राउंड में उन्होंने स्टॉप किया है। उनको एज ए बॉक्सर तो लोग बॉक्सर्स पसंद करते हैं, लेकिन एज अ पर्सन उन्होंने जो लोगों के लिए काम किया अमेरिका में, पूरी दुनिया में, उन्होंने जो इंसानियत के लिए काम किया उसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। शायद यहाँ पे लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन मैं 2016 से 2019 तक मैं लास वेगास में मैं रहा हूँ। अच्छा। अमेरिका में। तो ये वहाँ पे मेरा कैंप रहा है बॉक्सिंग का। तो वहाँ पे जो जितने भी लोग बॉक्सिंग की दुनिया में उससे आप हट के, तो लोग मोहम्मद अली के बारे में बहुत ही पॉजिटिव उनके मैसेजेस थे, मतलब उनके व्यूज़ बहुत पॉजिटिव थे मोहम्मद अली के। उनके बड़े बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग किस्से हैं जी। वो कहते हैं कि मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया अमेरिका में, तो मैंने खाने का ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि जी आप सयाह फार्म हैं तो हम आपको खाना नहीं देंगे। तो इनफैक्ट जो है ना उन्होंने कहा कि मैंने अपना मेडल फेंक दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया।
लेकिन वो मेडल भी इतना छोटा नहीं था, वो ओलंपिक चैंपियन बना था। ओलंपिक चैंपियनशिप। जी एथेंस में वो ओलंपिक गोल्ड मेडल चैंपियन बना था और वो बहुत बड़ा ही मेडल था। शायद मतलब वहाँ पे जो आई थिंक पहला खाला था जिन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था। तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत काम किया अपने वही लोगों ना, के वो लिए। एक चैलेंज लिया उन्होंने ना कि जिंदगी में इस तरह की जब आपको थोड़ी सी डिस्करेजमेंट होती है तो फिर इंसान या तो बिल्कुल ही पिस्ड ऑफ हो जाता है या फिर उसको एज ए चैलेंज लेता है। तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि कोई जहाँ से आपने अपने आप को एक टर्निंग पॉइंट आ गया हो? देखिए शुरू में तो थोड़ी नाकामियां दिखी होंगी। डेफिनेटली आप जाते हैं, मैंने स्टार्ट ली थी 98 में बॉक्सिंग, जो मैं कोई 9 साल का था। तो वहाँ से मैं फिर नेशनल टीम में 2004 में आया। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स को होना चाहिए उस तरह नहीं है। हमारे पास वो जो जो एक स्पोर्ट्समैन को दूसरे कंट्रीज़ देते हैं फैसिलिटीज़, वो हमारे पास नहीं है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाएगी अगर मैं 98 से है। तो मैं एक शॉर्टकट ये बताता हूँ यहाँ पे, मतलब जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स को देखते हैं उस तरह बॉक्सिंग को नहीं देखते। शायद आपको पता हो या ना हो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ओलंपिक में मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेडल्स बॉक्सिंग में हमारे। अच्छा, ओलंपिक्स में? नहीं मतलब पूरे ऑल ओवर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जितने भी सब गेम्स एशियन में सिर्फ चैंपियनशिप, बॉक्सिंग में ज़्यादा मेडल्स हैं? जी हॉकी और बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। लेकिन यहाँ पर वो पहले तो जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई, प्रोफेसर चौधरी अनवर 2008 में। उसके बाद तो बॉक्सिंग तकरीबन ख़त्म हो गई यहाँ पे। जी नाजरीन, अभी गुफ्तगू जारी है मोहम्मद वसीम से और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है प्यारी सी बहना, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम खतीजा है, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। और भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखते हैं। जी, और आपकी होस्टिंग भी बहुत बेस्ट है। क्या जी, और मैंने आवाज़ आपके थोड़ी- हेलो। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक जी, यू। और आप भाई क्या आप क्या जी? करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जी, और आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। Thank जी, you. मंडे और ट्यूसडे को। जी अच्छा, तो हाँ जी। क्या पढ़ रही हैं आप? जी, मैं क्रिटिकल साइंस में ना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस में? हाँ जी, और भाई मैंने आपके शो से गिफ्ट विन किया था, अभी तक मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गिफ्ट नहीं मिला, मैंने विन किया था आपके प्रोग्राम से। अच्छा, हाँ वाकई? जी। देख लें ये मेरे प्रोड्यूसर, ये देख लें, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। मेरी बहन कह रही है उन्होंने विन किया और उनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ज़रा जी इसकी तहकीक करें। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह हम तहकीक करते हैं और इसके साथ ना आपको हम डबल गिफ्ट भेजेंगे, एक जो विन किया था और एक इस जो आपने कॉल किया इसका भी हम आपको गिफ्ट भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी वसीम। तो चले आप हमारे साथ हैं, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। जी। आपके साथ एक गेम खेलें जी बिल्कुल, बॉक्सिंग के अलावा, हैं? खेलें बिल्कुल। ठीक है, हम आपको स्क्रीन पर ना पिक्चर्स दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। मुझे स्पोर्ट्समैन के दिखाना, मैं वैसे फॉलो नहीं करता ये। यार ये क्या बात हुई भाई, आप और किसी को नहीं जानते? मैं असल में ऑनेस्टली कैंप में होता हूँ तो ज़्यादातर। चलें जी, इतनी हम रियायत करते हैं इनको, इन्हीं के जो प्रोफेशन में से ना कुछ स्टार्स की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ठीक है, चले ठीक है। चलें हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और आपको गेस करना है कि ये कौन है। चलें जी, दिखाइए पहली पिक्चर। ये हमारे एक ओलंपियन थे, इब्रार हुसैन। अरे वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। लेकिन एक चीटिंग है यहाँ पे, देखें वो मरियम हमारी की दफा दफा जो तो है ना बिल्कुल पिक्चर बहुत ब्लर्ड थी और इस थोड़ी दफा सी जो है ना वो cheating नहीं, ये बिल्कुल बहुत क्लियर ज्यादा थी। है। टोटल अंधा था, उसके तो शोल्डर भी नजर आ रहे हैं यार, ऑलमोस्ट सारे ही नजर आ रहे हैं यार। नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी किस्मत नहीं भाई, ये जाती है प्रोड्यूसर साहब, ये जाती ना करें आप। अभी मेरी बहन ने कॉल करके शिकायत की थी और एक हमारी ये मेहमान जो है ना, ये एहतजाज भी जो है शिकायत ना कर रही यहीं है। पे है। चलें जी, दूसरी पिक्चर दिखाएं मोहम्मद वसीम साहब को। दिखाएं जी। सी यार सी ये आप मजाक कर रहे हैं भाई।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। मोहम्मद अली खिले। नहीं, ये तो चीटिंग है यार, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार आप वॉकआउट कर जाए ना ऑपोजिशन यार, की तरह, what आप is this यार? जाएं, आप वॉकआउट कर जाएं, हम आपको फिर लेकर आते हैं। नहीं यार ये तो ज्यादती है। ये तो आपको सोचना चाहिए। नहीं यार, आप लड़े तो तब ना कि colleagues का भी लाख ख्याल रुपए का करें आप। प्राइस था और वो ले गए। नहीं, कोलीग्स का ख्याल करें। आपने वो पहली पिक्चर शोल्डर नहीं दूसरी मैंने तस्वीर ही लगा दी कहा है। मैंने कहा आपको गिला तो तब होना कि इतना कोई हैवी बम्पर यार प्राइस मेरी था बात जो। सुने, बंदा साथ काम करने वालों का ख्याल करते। देख लें प्रोड्यूसर साहब, आपसे जो है ना शिकायत हो गई है हमारे मेहमानों को। शदीद वाली हो गई है। चलें जी, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, होता है। हाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी छोटी बातें होती रहती। ये छोटी तो नहीं थी वैसे, मोटी थी। एक को बिल्कुल अंधा कर दिया और एक की दफा बिल्कुल साफ कर दिया। चलें जी, नेक्स्ट टाइम हम आपको ना बिल्कुल क्लियर फोटो दिखाएंगे और आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे। जी कॉल है हमारे पास। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरबाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अपना नाम बताइए। मैं उमर खान बोल रहा हूँ स्वाद से। उमर खान भाई सवाद से बोल रहे हैं। स्वाद से बोल रहा हूँ। और कैसे इस हैं तुम? स्वाद का तो क्या खूबसूरत मौसम होगा यार। बहुत खूबसूरत मौसम है, आजकल तो नहीं आता है। अच्छा यार, आप बुलाओगे तो आएंगे ना। बस ये हमारा नंबर है ना। अच्छा मैं मिंगोरा से बात करता हूँ, फिर जरूर आओ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मिंगोरा की खासियत क्या है, स्पेशल क्या है मिंगोरा का? मिंगोरा का सब खासियत है। क्या है खाने में, क्या है? खाने में कबाब है, बिरयानी है। नहीं, एक बिरयानी और है। चीज, अजी एक और चीज, अखरूट है, आड़ू, स्वाद का आड़ू। है। बहुत आड़ू तो आजकल सीजन है ना। हाँ, आड़ू को पश्तो में क्या बोलते हैं? शलतालू मड़तालू दर्जी शलतालू। पुख्तो आया। वही कि यार आना पर शलतालू शुआनो ब्या जमुंग न पाते था। हाँ संगा हाँ यार, तो शलतालू से कर ला तो पकड़ाड़े। चलें जी, मैंने नहीं सुना कुछ भी और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो नाराज हो गई है यार। मुझे पश्तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि आड़ू को पंजाबी में क्या कहते हैं? ऑब्वियसली आड़ू ही कहते हैं अच्छा आड़ू कहते हैं। पूरा। अच्छा कोयटा में तो ड्राई फ्रूट बड़ा मशहूर है। कोयटा में आड़ू भी है। आड़ू भी है? अच्छा, आप खास कोयटा से हैं? जी मैं खास कोयटा सिटी से हूँ। और आपकी कास्ट क्या है, जात क्या है? मैं अलीज़ई हूँ, रोदी अलीज़ई। अलीज़ई? जी। अच्छा चलें जी, गाने वाने से शौक लगते हैं? बस कुछ गा भी लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा? नहीं, बस इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है। काफ़ी टाइम यहाँ नहीं रहा हूँ ना, बाहर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ज़रा गाने शाने। मौसीकी बॉक्सिंग की ग़िज़ा है, आपको पता है? बॉक्सिंग की ग़िज़ा। हाँ, रूह की ग़िज़ा है। वो ग़िज़ा खाते हैं तो जान आती है ना, तो इसी तरह ये जो मौसीकी है ना, ये भी रूह की ग़िज़ा है। देखिए ग़िज़ा की बात आई है तो देखें लाहौर के लोग कैसे खुश होते हैं, खाना पीना, क्या बात है जी। जैसे हम लोग जो है ना, आई स्वेयर, गोरा जो है ना वो कभी खाने पीने को इतना लिफ्ट ही नहीं कराता। चलते चलते उसने ड्राइव थ्रू से बर्गर ले लिया, कोक पकड़ी और जनाब लैपटॉप पे काम भी कर रहे, चलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा आधा घंटा डिस्कशन होती है पूरी फैमिली की, क्या पकाए दोपहर को, वो पका ले, नहीं 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 यार वो तो कल भी पकाया था, अच्छा वो पका ले, नहीं यार वो परसों पकाया था। तो लाहौर के लोग तो बहुत समटाइम इस पे जंग भी हो जाती है ना, क्या बात है। चले जी, हम तो यहाँ पर जंग करने के लिए नहीं बैठे, हम तो नहीं, मेरी तो जंग अमन की है। बात करने के लिए बैठे हैं। मेरी तो हो गई जी। मैश बलोच सुना दे, कुछ खरी खरी सुना दे। ओके। अच्छा बाकी, अरे क्या बात है भाई, आज तो सारे ही बड़े मूड में हैं, ऐसा खरी बिल्कुल खरी भी सुना नहीं रही है। हैं। हम कुछ मीठा करते हैं। मीठा करके, चलें जी मीठा करके सुनाइए। सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरो नग़्मों में ढल रही है। हमारी सांसों
वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नज़र से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। सदा जो दिल से निकल रही है, वो शेरो नग़मों में ढल रही है। सदा जो दिल से निकल रही है, वो शेरो नग़मों में ढल रही है। ये दिल के आंगन में कोई जैसे नज़र से झांझर झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। दिल के आंगन में कोई जैसे गज़ल सी झांझर झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नज़र से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। क्या बात है जी, जबरदस्त। थैंक यू। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। जबरदस्त जी। तो नाजरीन, प्रोग्राम का जो सिलसिला अभी जारी है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ मेलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ मेलमाना। जी वसीम, मरियम अभी तक नाराज हो यार, बस कर दो। नहीं, मैं अब ये सोच रही हूँ कि फर्दर क्या होने वाला है। अच्छा, अब फर्दर कौन नहीं सी अब बेईमानी धांधली होने नहीं होती। वाली नहीं है। भाई, अब धांधली नहीं होगी, अब बिल्कुल रवा सलूक जारी रख किया जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ये बता वसीम, ये जो बॉक्सिंग है आम जिंदगी में कभी अप्लाई किया? बहुत टाइम्स अच्छा, मार कुटाई ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में बंदे टकराते हैं आपको ना, खासकर पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में क्या, खासतौर कोयटा में? खासकर कोयटा में फिर टकरते हैं। फिर
फिर वो ऐसे अंडर एस्टिमेट करते होंगे, ऐसे ही कहना, फिर लग पता जाता होगा। नहीं मतलब आपको पता होगा शायद, अगर आप इंग्लैंड में या अमेरिका में किसी को कोई फाइटर मतलब बॉक्सर किसी को पंच करे तो उसको सेम वही उस पर केस हो जाता है जो वेपन का है। अच्छा जी। वाह जी वाह, क्या यहाँ बात पे है। तो ये तो और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो चलें जी, ठीक है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, है जी। अच्छा चलें जी, हम आपके साथ ना एक और गेम खेलते हैं, ठीक है जी। हैं वो बचपन में सहेली बूझ पहेली, हैं आप सहेला हैं, ये सहेली है, ठीक है ठीक है। अच्छा आपकी आप माइक जरा ठीक कर लें, आवाज़ सही नहीं आ रही। चलें जी, हम आपसे पहेली पूछेंगे और आपने बूझना है। पहला किससे करें? चलें मरियम आपसे करते हैं, ठीक है। चलें, ये बताइए कि एक जूते के साथ हमेशा क्या होता है? तला, हैं? जो जूते के नीचे होता है तला, वो तो होता ही होता ही है। है। और जूते के साथ क्या होता है? क्या होता है? एक जूते के साथ दूसरा जूता होता है, एक जूता तो नहीं पहन सकते। अच्छा उनको नहीं पता, वो फ्लो में बोल गई है, उनको पता भी नहीं, जवाब दे दिया है। क्या बात है, These are called masterminds. बिल्कुल सही कहा। Fluent. सही है। वो फिर मिसाल भी तो है ना, अगर एक जूते के साथ दूसरा, हमेशा जूते पड़ते हैं ना, जूता तो नहीं पड़ता। कामिल तू हंस रहा है क्यों? तेरी कोई कहानी है लगती है जूतों से, कोई एट्रीब्यूटेड है? हैं? कब पढ़े थे बता दे, वारदात क्या थी? हैं? तुम्हें तो पढ़ पढ़ के तुम्हारी टिंड हो गई, इसलिए तो तुम ये कर रहे हो। जी वसीम, आपसे पूछूं? जी बिल्कुल। चलें, एक अंधा पेन कैसे मांगेगा? मुंह से। अच्छा उनको भी शक नहीं है। कॉन्फिडेंटली बोले हाँ यही वाकई है, अंधा है ना, गूंगा थोड़ी है। बिल्कुल। हम बोल मुंह से बोलेगा जी पेन दे दें, बोल तो दिए ना। बोल दिया ना, तो सर कॉन्फिडेंटली बात करें ना यार। चलें जी, हमारे जो बारासिंगे हैं ये भी नाराज हैं आज, बिल्कुल खामोश हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे जी। हाँ हाँ बिल्कुल, घूम फिर के आते हैं, वापस आ जाते हैं। आज बिल्कुल वहीं खड़े हैं। आज आपने सेट पे बेईमानी किया ना, इसलिए। चलें जी, आपसे एक और पहेली पूछते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जो अंधे को भी नजर आती है? अंधे को भी नजर आती है? हाँ। अंधेरा। क्या बात है, वाह जी वाह, ये भी तुक्का मारा है? नहीं, ऑब्वियसली। अच्छा ऑब्वियसली, क्या बात है जी, बहुत अच्छा। लेकिन आप ये देखिए कि तुक्का बहुत अच्छा जा रहा है। आप तुक्के मारने में बहुत इंटेलिजेंट है ना। चलें जी, वसीम आपसे क्या हुआ था, इतनी ठंडी आग क्यों भरी है? मैं रेडी हो रहा हूँ ना। ये तो लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़े माइक टाइसन का आपके साथ मुकाबला रख दिया। नहीं, रेडी तो होना पड़ता है ना। अच्छा पूछें आपसे? बिल्कुल। चलें जी, ये है कि चीनी लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से ज्यादा खुराक क्यों खाते हैं? चीनी चीनी लोग या चीनी? चाइना के जो लोग हैं जी, चाइना के जो लोग चाइनीज हैं वो पाकिस्तानियों की बनिस्बत ज्यादा खुराक क्यों खाते हैं? ये तो कोरियंस भी खाते हैं, ये तो पूरी चलो वो भी पार्ट ऑफ इट है कि वो खाते हैं, लेकिन बात है कि ज्यादा क्यों खाते हैं? वो जो मर्जी खाते हो। हाँ जी, ओपन चैलेंज, आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, मैंने अपने वाले दोनों बता दिए। यार तो ज़्यादा खाते हैं। मैश, एनी गेस? उनका आई थिंक साइंटिफिकली अगर देखें तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होता है। अरे हाँ, क्योंकि वार्म वाटर इनटेक उनका ज़्यादा होता है। लिटरली अच्छा। इसका एक आंसर जो होगा ना वाह, बहुत वाह, ही वाह, वाह। नॉर्मल सा होगा। सही सही, आप गाने गाया करें बस। नहीं, मैं तो साइंटिफिकली बात करूंगी ना, बीइंग अरे नहीं भाई, उनकी तादाद ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा खाते हैं। अच्छा इस तरह। सही बात, ठीक है। सिंपल अब आप है। पॉपुलेशन पे आ गए सर। ऑफ कोर्स यार, वो ज्यादा क्यों खाते हैं कि वो ज्यादा तादाद में ज्यादा लोग हैं।
सही है। हम लोग कम है, ठीक है ना? हाँ ये बात है। सही बात है, एक और पूछूं जी आपसे? बिल्कुल। अच्छा जी, पंजाबी में पूछता हूँ। पूछें। टैंज कटैंचू तरद पटैंचू तिन सरिया 10 पैर लगैंचू। ये शायद पंजाबी को भी नहीं आए। चले बताएं, पंजाब नहीं से मुझे आपका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। पता चला आपने क्या बोला, सीरियसली। चले जी, ओपन चैलेंज है, सब बताएं। टक टैंच कटैंचू तरद पटैंचू तिन सरिया 10 पैर लगैंचू। देखिए मेरी बात सुनिए, इसको थोड़ी आसान उर्दू में करें ताकि दूसरे को समझ अच्छा आए। पंजाबी को मैं सॉरी, आसान उर्दू में कर ये दूंगा। नहीं, ट्रांसलेट करें उर्दू में ताकि समझ आए थोड़ा सा। देखिए जी, ये है हल जो बोते नहीं है जमीन में, जब वो चलता है तो उसकी आवाज आती है टक टैंच कटैंचू टक टक कटैंचू। तरद पटैंचू जमीन को खोदता है। तिन सिरियां 2 बैल एक आदमी का सर। तिन सिरियां 10 पैर, दोनों बैल के 4 पैर 8 और 2 पैर बंदे के। तिन सिरियां 10 पैर लगेंचू। आदाब अर्ज, थैंक यू, सल्यूट है वैसे आपको। बहुत शुक्रिया। ये वो जो इनाम जो कभी नहीं मिलता ना, वो मुझे मिलेगा। खड़े होते सल्यूट दोनों हाथों से। नहीं यार, वैसे हल्का ले रहे हैं आप नहीं लोग नहीं, मुझे। मैंने बिल्कुल नहीं लिया सीरियसली। पहले तो लेना। मैं, आपने बहुत अच्छा से ट्रांसलेट किया है, आपको दिया किसने है ये? अच्छा चलें जी, एक और पहेली आपसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। अच्छा ठीक, पूछूं? हाँ, बस ऐसी वाली ना पूछिएगा। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है, उसका धुआं किस तरफ जाएगा? नॉर्थ की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो धुआं क्यों होगा? क्यों, धुआं नहीं होता इलेक्ट्रिक ट्रेन का? नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन है और तो उसका धुआं, अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा? लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन कब होती है? इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है? वो कब होती है? नहीं खैर होती नहीं, मैंने नहीं देखी, सॉरी मुझे नहीं पता। यार, इलेक्ट्रिक ट्रेन अच्छा, होती हैं। दोबारा पूछे फिर, कोई यानी तुक्का लगाते हैं, कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है? ठीक है, शुमाल की तरफ। तो इस तरफ जा रही है तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा? नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट जाएगा ना। ऑपोजिट क्या होता है? नॉर्थ साउथ, साउथ में जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही होता है। आर यू श्योर? होपफुली या फॉर श्योर, और क्या, पक्की बात? ऑपोजिट साइड तो यही बनेगी पक्की ना। बात? इलेक्ट्रिक ट्रेन में यार धुआं कहाँ से है भाई? इलेक्ट्रिक ट्रेन ऊपर। यार मेरी बात सुने, अगर तो आप कंफ्यूज तो आप क्यों यार, मेरा काम है, मैं आपको बता कंफ्यूज दें। करूंगा। नहीं, ये सारी आपने एक बात पहले यार, की, मैंने कह दिया नहीं, आप उस पर डटे रहे। आप यू शुड बी वेरी, मैं आपको बता डेड दूं, कॉन्फिडेंट कि हाँ यार यही बात है। आप सरासर सिर्फ मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, उधर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चले बताएं, सिरी पाए का नाश्ता अच्छा होता है या नान चनों का? दोनों नहीं। आप मुझे अभी यहाँ क्वेश्चंस करें ताकि मुझे चले जब एक और स्टूडियो ऑप्शन जाने पे डालता डांट हूँ, पड़े। बोंग बोंग, बीच में वो मगज वगज डाल के। क्या कोई भी था? नहीं, कोई भी नहीं। मगज खाते हुए अच्छा लगता है वैसे? वैसे ही हम लोग खा लेते हैं पकाने आप भी में। खाती मगज? अच्छा, लो, मेरे घर वालों से पूछो, मगज अकेली हूँ तो खाने में कितना और खाती मगज हूँ। मारी में क्या फर्क है? जब कोई हमारा खा रहा हो तो वो जब हम किसी का खा रहे हो तो वो। चलें जी, खाने का और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है मुझे भी वसीम? बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ डिप्लोमेसी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो जान भी दो, रहन दो, चलो माफ माफ किया। कर दो। वसीम बहुत शुक्रिया, आप आए। थैंक यू। और कोई मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं बस दोस्तों को, जो दोस्त नहीं है उनको भी जूम आनी, कोई तड़ी छड़ी लगानी हो लगा दें। मतलब मैसेज के हवाले से वो आप मुझे सामने आपका बताएं। कैमरा ये वाला। मैसेज हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ओलंपिक 2020 हुआ था टोक्यो, उसमें मतलब जो हमारे लड़कों ने पार्टिसिपेशन की थी, ख़ासकर 2 लड़के, जो एक वेट लिफ्टिंग का था, एक और जेवन थ्रो वाला जो था अपना, मैं नाम भूल गया अर्शद, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे टॉप क्लास के पूरे स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर इतनी सपोर्ट नहीं है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद अगर ऐसे होनहार सपूत जो है ना वो उधर से उभरे हैं, तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो और बैकअप हो तो फिर देखें क्या कमालात करते हैं। बिल्कुल जी, आपने मजा फरमाया।
और आपकी ये बात K2 टेलीविज़न की वसातत से हम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन तक पहुँचा देते हैं। जी मरियम राना जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आपको स्टिल पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत हंसते रहना चाहिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए और अल्लाह पे फेथ रखना चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। वंस अगेन जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात रहेगी। और थैंक यू फॉर योर चैनल एज वेल K2 टेलीविज़न। के एग्जैक्टली K2 आपने बुलाया और मज़ा आया यहाँ आकर और आपसे मिलकर बातचीत करके। कुछ कहेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, सेट्स के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है आपका, प्लेजेंट है, अच्छा यानी टीम वर्क अच्छा है और इंशाल्लाह दोबारा पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी दिखाते हैं ना, ब्लर वाली। पैकेज। हाँ, उसके बाद अच्छा यानी आप चाहते हैं कि मैं जाते जाते कुछ भी नेगेटिव कमेंट दे दूं हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया मरियम एंड वसीम वंस अगेन फॉर हैविंग यू पीपल इन माय शो। इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर। जी तो नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ और इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड इट्स ओवर टू मश बलोच। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई, पर किसी गिर गई, काम ही कर गई, पर किसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई, पर किसी गिर गई, काम ही कर गई, पर किसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया।
बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर्क सी गिर गई काम ही कर गई, पर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया।